लेकिन यहाँ के छुटभैये नेता इन्होंने जब बात उठाई है तो मैं अब आंकड़ा जारी कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। पिछले 3 बरस में प्रशांत किशोर को पैसा कहां से आया है? हमको पैसा 2 जगह से मिलता है। एक, जिसको हम लोग सलाह देते हैं, जिसको आप राजनीतिक कंसल्टिंग कह लीजिए, या जो भी आदमी हमसे सलाह मांगता है। हमने जीवन में कभी किसी से फीस नहीं लिया, लेकिन जब बिहार का अभियान शुरू किए तो ये तय किया कि अब हम फीस लेंगे, क्योंकि हमको समाज के लिए पैसा चाहिए। तो 2021-22 से जिसने भी प्रशांत किशोर से मदद ली है, जिसने भी हमसे सलाह लिया है, वो चाहे कंपनी हो या पॉलिटिकल पार्टी, पहली बार अपने जीवन में मैंने ये भी किया है कि अगर कंपनी को भी, किसी बड़े बिजनेस हाउस को भी मेरे से सलाह चाहिए, उसका मैं फीस लेता हूँ। और टोटल जो फीस लिया गया पिछले 3 बरस में मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में या मेरे से जुड़े हुए संस्थाओं में 241 करोड़। बिहार के लोग सुन लो, कर तुम चोरी करते हो, प्रशांत किशोर ने 241 करोड़ रुपया फीस के तौर पर मैंने पिछले 3 साल में जमा किया है। इस पर 30 करोड़ 95 लाख 68,764 रुपया जीएसटी पे किया गया है। ध्यान रखिए कि जो पैसा हम लोग सलाह देते हैं, उस पर जो फीस मिलती है, उस पर 18% भारत सरकार को जीएसटी देते हैं। तो 241 करोड़ रुपया हमने फीस के तौर पर लिया 3 बरस में, और उस पर 30 करोड़ 95 लाख रुपया हमने जीएसटी भरा। उसके बाद 20 करोड़ रुपया इनकम टैक्स दिया है, 20 करोड़ रुपया टैक्स दिया है, इनकम टैक्स, और 98 करोड़ 75 लाख रुपया डोनेट किया है जन सुराज पार्टी को अपने व्यक्तिगत अकाउंट से। हमको कहता है पैसा कहां से लाते हैं, हम लोग चोर नहीं हैं। 98 करोड़ रुपया अपना व्यक्तिगत पैसा मैंने जो बच गया खर्च के बाद, ये तय किया है कि जीवन में जो भी पैसा कमाएंगे इस 10 साल में, ये सब बिहार की व्यवस्था को सुधारने के लिए लगाएंगे। तो 241 करोड़ रुपया में, फिर से नोट कर लो भाई, आगे सवाल जो पूछ रहे हैं, 30 करोड़ 95 लाख 68,764 रुपया जीएसटी दिया, 198 करोड़ रुपया पार्टी को डोनेट किया, बाकी पैसा खर्च के बाद जो बचा उस पर 20 करोड़ रुपया इनकम टैक्स भरा है। ये प्रशांत किशोर की इंटीग्रिटी है। पैसा किसने दिया? जिसको हमने सलाह दिया है। जिसको सलाह दिया तो स्रोत भी बता रहे हैं पैसा क्यों मिला। जिसको सलाह देते हैं उससे पैसा लेते हैं। गांव गांव में कहा है, सैकड़ों करोड़ रुपया लेते हैं, लेकिन चोरी नहीं करते हैं, सरस्वती का खाते हैं। सलाह देते हैं, जो पैसा मिला चेक से मिला, उस पर 18% जीएसटी भरा। जो पैसा जन सुराज की व्यवस्था को चलाने में खर्च हुआ, उस खर्च के बाद जो बच गया वो भी 98 करोड़ रुपया पार्टी को डोनेट कर दिया चेक से। 98 करोड़ 75 लाख रुपया इनकम टैक्स भरा, 30 करोड़ रुपया। और आगे से ये जितने आप लोग पत्रकार हैं, मेरा आपसे आग्रह है, हमको नेता मत कहिए। हम मंच पर जो कहते हैं वो करते हैं। हम नेता नहीं हैं, बिहार से पैसा कमाने नहीं आए हैं, अपना खून पसीना का कमाई का पैसा लगा रहे हैं। और किसी भी अपने हमारे जो जन सुराज के साथी हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है। 1-1 रुपया प्रशांत किशोर का अकाउंटेड है। नवयुगा कंस्ट्रक्शन के नाम पर किसी ने कहा पैसा दिया है, बिल्कुल दिया है। 11 करोड़ रुपया लिए है, 11 करोड़ रुपया 2 घंटा सलाह के लिए लिए। और अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अब आज जिस काम के लिए आप जुड़े हैं, पहला इल्जाम सीधा और सीधा वैभव विकास ट्रस्ट पर, न्यास पर है। मुन्ना जी ने पेपर जारी किया है। न्यास के जो मुख्य पदाधिकारी हैं, जियालाल आर्य जी, मैं आज भी समझता हूं आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। आप बताइए कि पिछले 1 साल में जब से अशोक चौधरी की बेटी की सगाई आपकी अग्निता कुणाल के लड़के से हुई है, उसके बाद से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में न्यास के द्वारा खरीदी गई है,
जियालाल आर्य जी, अगर जैसे मैंने बताया है अभी प्रेस के सामने, आप प्रेस के सामने आइए और बताइए, न्यास का अकाउंट जारी करिए कि कहां से ये पैसा आपके पास आया है, कहां से ये 100 करोड़ रुपए न्यास के पास आए। जब से न्यास बना है उसमें 10 करोड़ का भी संपत्ति नहीं खरीदा गया। पिछले 1 साल में 100 करोड़ का ज्यादा से ज्यादा का संपत्ति कैसे खरीदा गया है। आप व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार हैं तो नीतीश कुमार भी ईमानदार हैं, मनमोहन सिंह भी ईमानदार थे, लेकिन जिस न्यास के आप मुखिया हैं, ये कहने से बात नहीं बनेगी कि हमको जानकारी नहीं है। दूसरी बात, अशोक चौधरी के नाम पर जो संपत्ति की बात कही गई है, हम लोग उस बात पर कायम हैं। 200 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। इन्होंने कैमरे पर आप लोगों को कहा कि 1 कट्ठा भी जमीन हो जाएगा तो मैं जनसुराज की गुलामी करूंगा। मेरे भाई मुन्ना जी ने अभी पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया है। अगर या तो उसको आप रिबटल कीजिए कि ये आपका जमीन नहीं है, और अगर जमीन है तो जनसुराज की गुलामी मत कीजिए, बिहार के लोगों की गुलामी के लिए तैयार होइए, इस्तीफा दीजिए। नहीं इस्तीफा दीजिएगा तो आपका घेराव होगा, आपका राजनीति आपका नहीं करने देंगे। हम लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजे थे, आज डर के मारे शायद कहे हैं कि अब आगे ये हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, तो 5 दिन के अंदर अंदर आधिकारिक तौर पर लीगल नोटिस वापस ले, और नहीं लेंगे तो इन पर 500 करोड़ का और घोषणा करेंगे। नोट कर लो भाई, 200 करोड़ पर घबराए हुए हैं ना, ये 500 करोड़ का और अवैध संपत्ति जो खरीदा है अशोक चौधरी ने अलग अलग नाम से, 7 दिन का समय दे रहे हैं। 7 दिन के अंदर अंदर अगर अब इस बात के लिए माफी नहीं मांगे कि प्रशांत किशोर पर झूठा मानहानि का मुकदमा करने का केस तो नहीं किया है, नोटिस भेजे हैं, तो अगर 7 दिन के अंदर अंदर लीगली कैमरे के सामने आकर ये नोटिस वापस नहीं लिए तो इन पर 500 करोड़ का और जो अवैध संपत्ति ये कब्जा किए हैं, खरीदे हैं, उसकी सारी सूची आपके सामने जारी करेंगे। अशोक चौधरी बंद। अब आ जाइए आज की सबसे बड़ी जो जिस चीज के लिए आपको बुलाए हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। क्यों किया जाए ये समझिए। तारापुर में 1995 में 7 लोगों की जो हत्या हुई और 7 मारे जाने वाले लोग कुशवाहा समाज के लोग थे। ये बिहार में जाति की राजनीति करने वालों के लिए सबक होना चाहिए। सम्राट चौधरी कहते हैं मैं कुशवाहा हूं। 7 लोगों की जिनकी हत्या के ये अभियुक्त हैं, आरोप नहीं है, मैं शब्द बहुत सही समझ के बोल रहा हूं। 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी, तारापुर केस नंबर 44/1995, नोट कर लीजिए। 44/1995 में 7 लोगों की हत्या हुई, उसमें ये अभियुक्त हुए, और जो केस है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 24/4/1995 को इन लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एक एडमिट कार्ड सबमिट किया जिसमें बताया गया कि KNVMH सम्राट, ये स्कूल का नाम है, कुमार सर एक स्कूल का नाम है जहां से ये एडमिट कार्ड इशू हुआ है। सम्राट चंद्र मौर्य, पिता का नाम शकुनी चौधरी, डेट ऑफ बर्थ 1/5/81, रिजल्ट फेल, नंबर आया 268, कैटेगरी प्राइवेट। ये सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है जो सम्राट चौधरी ने जमा किया है, जिसमें ये बताया है कि इनका डेट ऑफ बर्थ 81 है,
उसके हिसाब से 95 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने नाबालिग होने के नाम पर इनको वहां से राहत दी। इनको जेल से निकाला गया क्योंकि ये 15 साल के थे और कानूनन 18 साल से कम उम्र के बच्चे को अभियुक्त के तौर पर जेल पर नहीं रखा जा सकता था। अब ये बात तो पब्लिक की जानकारी में है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इनको आज अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 2020 का जो सम्राट चौधरी ने अपना इलेक्शन एफिडेविट दिया है, इसमें अपना उम्र इन्होंने बताया है 51 साल। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है। इन्होंने अपना उम्र बताया 2020 में 51 साल। इसका मतलब है कि 2020 माइनस 26, तो 1995 में इनका उम्र था 25 साल, 26 साल। तो 26 साल के उम्र के आदमी को कोर्ट ने गलती से गलत सर्टिफिकेट के आधार पर नाबालिग होने के नाम पर अभियुक्त होने के बावजूद, ध्यान दीजिए, अभियुक्त होने के बावजूद इनको जेल से बरी कर दिया गया था कि ये 15 साल के हैं, जबकि इनका अपना डॉक्यूमेंट बता रहा है कि ये उस समय 26 साल के थे। तो 26 साल के उम्र के आदमी पर अगर 6 लोगों की हत्या का आरोप है, तो जब तक कोर्ट से वो फ्री नहीं होते हैं तब तक उनको जेल में होना चाहिए। और ये आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है। तो मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से और बिहार के माननीय राज्यपाल से ये अनुरोध कर रहा हूँ कि हत्या का आरोपी, हत्या का अभियुक्त सम्राट चौधरी, राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी उर्फ सम्राट कुमार मौर्य आज संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। और सम्राट चौधरी की अंतिम बात इनके अपराध की गाथा की, सिर्फ हत्या के अभियुक्त नहीं है। बिहार में पुरानी पत्रकारिता करने वाले लोग, आपने शिल्पी गौतम के रेप और हत्याकांड की कहानी सुनी होगी। आपने सुना होगा कि लालू जी के जंगल राज का जब चरम सीमा था, जितनी यहाँ माताएं बहनें हैं, जो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं, स्वच्छ छवि वाले बिहार में रहने वाले लोग हैं, याद कर लीजिए शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस, जिसमें एक डॉक्टर के लड़के को और शिल्पी गौतम के साथ ऐसा आरोप लगा था कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। साधु यादव पर उसका आरोप लगा था, बड़ी हंगामा हुआ, सीबीआई में केस गया। मैं आपके माध्यम से आज पूछ रहा हूं कि क्या अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे, ये प्रेस में वो बता दें। उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट आपको जारी करेंगे कि इनका सीबीआई ने इनको अभियुक्त के तौर पर इनकी जांच की थी कि नहीं, उस मुकदमा में इनको नामजद संदिग्ध बनाया गया था कि नहीं। ये सीधा आपको बता रहे हैं। ये आए और ये पूरा केस तब के भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी जी ने उठाया था, और तब सम्राट चौधरी यही साधु यादव और राजद के गैंग के हिस्सा थे। और अब वो बता दें, हम इतना ही बोल रहे हैं, अभी से भी गांधी जी ने कहा है गलती हो गई तो आकर माफी मांग लो, आकर बताइए कि उस केस में आप अभियुक्त के तौर पर आपको सीबीआई ने आपकी जांच की थी कि नहीं की थी, आपके सैंपल टेस्ट लिए गए थे कि नहीं लिए गए थे, आपके उस घटना में क्या संलिप्तता है नहीं है, ये बताइए।